नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ का पक्षपात। हे भगवान, कितनी अजीब औरत है ये, कभी हंसती नहीं है क्या? जब से अनामिका शादी करके आई थी, उसने संध्या का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था, जबकि लगभग 2 साल हो गया। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, कुछ दिनों बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती थी और कई बार तो व्यंग के बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू यानी संध्या से प्यार नहीं करती। आज भी जब शीला जी ने छोटी बहू अनामिका को आवाज दी तो संध्या ने व्यंग कसा, हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अनामिका को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। सासू माँ को अब बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अनामिका आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने को नहीं आ रहा था। यह काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी संध्या तो उसका कभी भी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी अनामिका एक के बाद एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू, थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी संध्या ने भी आदेश दिया, अनामिका, रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ जी के पैर दबाओ। संध्या के इतना कहने पर अनामिका दौड़कर सास के पास गई और सामने खड़ी उसकी जिठानी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और आंखों में इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अनामिका संध्या की आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया। तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। अब मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, बस तुम खुश रहो। और हाँ, थोड़ा सा आराम कर लो, तब से तो काम में लगी हो। अनामिका ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अनामिका पर जब शीला जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर संध्या ने बुरा सा मुंह बनाया और जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में 2 बहुओं के बीच में इतना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ शब्द तो शीला जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि 2 दिन बाद रात में खाना खाने के समय में शीला जी ने ऐसी बात कही जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने संध्या की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे। तो बड़ा बेटा नवीन कहता है, माँ, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो तुम, जबकि तुमको दोनों बहुओं को बराबर प्यार करना चाहिए। उस समय शीला जी अपने बड़े बेटे और बहू की ईर्ष्या देखकर बात को बदलना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालते हुए कहा, बेटा, तुम लोग जब खाना खाने आते हो तो छोटी बहू को भी कोई बिठा लिया करो, नहीं तो वो पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। शीला जी की बात सही थी, क्योंकि सबके खाना खाने के बाद चूल्हा चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसलिए शीला जी ने अनामिका को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू, आ जाओ, तुम भी हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अनामिका का नाम बुलाया गया तो संध्या गुस्से से जल भुन गई। वो तो पहले से ही अनामिका से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अनामिका का ही गुण गाने लगती थी।
तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर में संध्या अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे। तब तो मेरे लिए नहीं देखा जाता था कि इतना काम नहीं कराया जाता, और आज देखो अनामिका कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती हैं। एक बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं और दूसरी को कम प्यार करती हैं। अपनी बड़ी बहू संध्या के मुंह से यह सुनकर शीला जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बेटों और बहू को बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी हमेशा इतनी सुंदर नहीं थी। फिर दोनों बहुओं को मिलजुल कर रहने की भावना लाने के लिए उन्होंने दोनों बहू और बेटे को बिठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ। वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वो इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब बड़ी बहू आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी। इसीलिए मैं संध्या को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू संध्या बहू के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास संध्या के लिए इतनी अच्छी भावना रखती हैं और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती हैं। यह जानकर संध्या को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसने अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर मुस्कुराएगा। शीला जी बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू। तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं एक दूसरे के गले लग गईं और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। फिर शीला जी बोली, जिस घर में बहू हंसती मुस्कुराती हैं उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती हैं। उस दिन के बाद से संध्या को कभी भी अनामिका से जलन नहीं होती थी। उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह शीला जी की पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी और पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। शीला जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह एक दूसरे की परवाह करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।